साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा नर्सरी पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का महीना बागवानी और फसल और जो फलदार पेड़ पौधे हैं इनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत बहुमूल्य समझिए। ये जो क्लाइमेट है ये पेड़ पौधों के लिए एकदम ताकत, अपने आप शक्ति प्रदान करती है। और ऐसे टाइम पे अगर आपने पौधे रोपित ना किए हों तो पौधे रोपित कर लें। गमलों को अगर बदलना हो तो आप बदल लें। नए पेड़े का आपको स्थानांतरण करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, इधर से उधर लगाना हो, वो भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, और ये हमारा गमला है, ये स्वस्थ पौधा है। और ये देखिए ट्री, बरगद ट्री है, ये वैलीगेटेड और रबर प्लांट की ही क्वालिटी है, लेकिन वैलीगेटेड है, ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये गमला टूट गया सावधानी से। अब इसको हम चेंज करना है इस नए गमले में। तो गमले में आप जानते ही हैं, नए पौधे लगाने के लिए पहले ड्रेनेज सिस्टम को हम अच्छा करेंगे, नीचे ईंट के टुकड़े डालेंगे, वो सब डाल दिए गए हैं। अब समस्या आती है मिट्टी की, सोल की, कि मिट्टी को हम कैसे उर्वरक बनाएं, सबसे बड़ी समस्या है। तो भाई कंपोस्ट डालें। अब कंपोस्ट के लिए काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट आदि हैं जिनको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हम आपको एकदम नई जानकारी बहुत अच्छी देंगे जिसके बारे में हमने रिसर्च कर लिया है, जानकारी कर ली है, और हम यही कार्य अपने बागवानी के उसमें करते हैं और ये हमारा शौक़ भी है। तो अब ये देखिए, ये वैदिक एग्रो भूविटा है, ये AWPL की ये जैविक खाद है, ऑर्गेनिक है। ये देखिए इस तरह से दानेदार हैं, इस तरह से दानेदार है। ये मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। बस हम अब किसी खाद के उसमें नहीं हैं, हम तो अब इसी खाद को इस मिट्टी में मिक्स कर देंगे। अभी आपके सामने देखिए मिट्टी निकाल रहे हैं और हमारी मिट्टी में सारे माइक्रो जो मिनरल्स हैं वो सारी आपूर्ति हो जाएगी। आप ये समझिए, आप कोई भी पेड़ पौधा लगाएं, उसकी मिट्टी में आप ये मिला दें और मिला के अपने पौधे को लगा दें। आपका पौधा फिर देखिए कितनी अच्छी गति से बढ़ता है। और ये पौधा नहीं, किसी भी फसल में लगाइए, आप धान में लगाइए, गेहूं में लगाइए, मटर में लगाइए, प्याज में लगाइए, आलू में लगाइए। आलू में तो समझ लीजिए कि बहुत ही गुणशील है। अब इस पौधे को हम गमले से सावधानी से निकाल लेंगे, इसकी जड़ वगैरह डैमेज ना हो पाए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस वाले गमले में। अभी आप देखते चलिए, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। कई लोग पौधों को लगाने में असावधानी कर देते हैं, उनको अच्छी और मजबूत खाद नहीं मिल पाती है, इसके कारण उनके पौधे का विकास नहीं होता। ये सब जड़ वगैरह इस मिट्टी से निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए और पौधे को सावधानी से निकाल लीजिए। ये देखिए, अभी मैं आपके सामने ही पौधे को बहुत सावधानी से निकाल रहा हूँ और फिर इसको सुरक्षित कर रहा हूँ। ये देखिए, पौधे को हमने जड़ सहित बहुत सावधानी से निकाल लिया है और अब आपके सामने अभी हम इसको इस गमले में रोपित करेंगे। पहले मिट्टी को अच्छा बना लें आपके सामने। तो ये वैदिक एग्रो भूविटा है, इसको हम मिलाएंगे। ये फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स सोल कंडीशनर है ये। तो ये किसी भी उसमें हम डाल सकते हैं। आलू के लिए तो ये समझ लीजिए कि वरदान है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये जैविक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिसके कारण मिट्टी मुलायम रहती है, तो आपकी फसल अच्छी होती है। इसके पैदावार बढ़ाने में सहायक है, भूमि संरचना में गुणात्मक सुधार करती है और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में ये वृद्धि करती है और सबसे बड़ी बात कि ज़मीन के pH को ये संतुलित करती है। इसमें आवश्यक कार्बनिक पदार्थ, इस एक पैकेट में 4 kg ये खाद आती है, ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए होती है। तो आप अपने कम से कम बहुत सारे गमलों में इसको डाल सकते हैं। हर महीने कुछ एक इतना सा आप डाल दीजिए और आपके गमले को एकदम तरोताज़ा पदार्थ मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी, सारे मिनरल्स मिल जाएंगे और आपके पौधा चमक जाएगा। तो चलिए, हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और नई नई जानकारी लेते रहिए। अभी देखिए, पेड़ आपके सामने पूरी तरह से लगा जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप से पौधा लग गया है
और मिट्टी को ये हमने इस अपनी खुरपी के उससे मूठ से खूब मिट्टी को दबाया है, जिससे पूरी तरह से कहीं इसके अंदर जड़ों में एयर ना रह जाए। और ये कार्रवाई करने के बाद अब आखिरी कार्रवाई बची है कि हम इसको पानी से पूरा लबालब ऊपर तक भर देंगे, क्योंकि गर्मी पर्याप्त पड़ रही है इस समय। और ये देखिए, जिससे दो काम होंगे, एक तो मिट्टी इसकी बैठ जाएगी पूरी तरह से, और जो हमने ये वैदिक भूविटा खाद को मिलाया है, डाला है, ये आपके सामने जो ये डाली है हमने खाद को, ये देखिए, ये खाद आपको दिखा ही रहे हैं, तो ये भी पूरी तरह से पानी पड़ने से गल जाएगी। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको खेत में डालें किसी भी फसल में, तो देख लें कि मिट्टी में नमी है कि नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि मिट्टी हार्ड होती है और उसमें ये खाद डाल देते हैं और फिर पानी भी नहीं डालते, तो जिसके कारण ये खाद गल नहीं पाती है। जब गल नहीं पाएगी तो मिट्टी में इसका मिश्रण सही नहीं हो पाएगा और इसकी जो ताकत है वो पूरी तरह से पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। फिर सबसे बड़ी क्वालिटी इस खाद की यही है कि ये खाद पहुंच जाने के बाद आपकी मिट्टी की नमी को और बढ़ा देगी। जो पानी 2 दिन में गमले में सूख जाता है, वो 3 दिन में सूखेगा। तो सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है। तो अब आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे, AWPL की वैदिक एग्रो भूविटा का उपयोग करें। साथ में इको हरियाली भी इनकी बहुत अच्छी वो है, और PGPR भी है। वो समय समय पर मैं इसके बारे में आपको डेमो करके बताऊंगा। आज इतना ही पर्याप्त है। तो इस तरह आज पावन एकादशी का वो भी है, और एकादशी और पूर्णमासी अमावस्या को पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि इस समय जो पौधे लगते हैं उनका एक विशेष प्रभाव रहता है। तो देखिए, चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से खगोली और पेड़ पौधों की अद्भुत जानकारी प्राप्त करते रहिए। जब भी आप अपने घर में कोई फलदार पौधा लगाएं, तो एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन, या कोई विशेष त्यौहार हो, जैसे नागपंचमी है, हरियाली तीज है, इस दिन पौधे को अगर आप लगाएंगे तो उसमें सुंदर फल आएंगे और पौधा आपका निरोगी रहेगा। ये हमारे वाराय मिहिर साहब, जो महान खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी किताब में, इस ग्रंथ में इस बात को लिखा है। उनका महान ग्रंथ बृहद संहिता को आप पढ़ें और उसमें वास्तु की और पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाएं, कहाँ ना लगाए जाएं, इसकी बड़ी ही विस्तृत और बड़ी ही वैज्ञानिक महत्व है, जो विज्ञान आज तक उन चीज़ों को काट नहीं पाया। विज्ञान आज तक उन चीज़ों को अभी तक ढूंढ ही रहा है, जो हमारे मनीषी ऋषि श्री वाराय मिहिर साहब, श्री चरक साहब आदि जो लिख गए हैं आयुर्वेद और पेड़ पौधों के संबंध में, महाकवि घाघ। तो इस तरह से चलिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय।